जरा देर पहले हंसी था समा, लबों पे हंसी आँख में ख्वाब थे, मोहब्बत भी थी मेहरबा मेहरबा। जो आने वाला पल है वो आके गुजर जाएगा, कोई लम्हा खुशबू जैसा से दिल में ठहर जाएगा। आयदा जी, आयदा जी, आयदा जी, आयदा जी, आयदा जी, या अल्लाह रहम फरमा, कहाँ चली गई? आइबुद्दीन, 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 आराम से। आराम से, बिस्मिल्लाह, चलें, बस अब पहुंच गए हैं। बस हम आ गया, कुछ कदम और। अच्छा, अच्छा, यहाँ बैठ, अच्छा, यहाँ बैठ। कुछ नहीं हुआ है आप, कुछ भी नहीं हुआ है आप। प्लीज संभालें खुद को, मत करें इस तरह। देखिए आप बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं आप। और ये बच्ची, ये आपकी बच्ची है, इसको संभालना है आपने, इसकी परवरिश करनी है अपने हाथों से, है ना? देखे तो सही उसे, आपकी बच्ची है ये। प्लीज संभालें खुद, ना करें अपने साथ ऐसा। मेरे लिए ना सही, अपने लिए ना सही, अपनी बच्ची के लिए संभालने खुद। कौन देखेगा इसे? कोई भी नहीं है। प्लीज
देखिए उसे ज़रूरत है आपकी, प्लीज संभालें, संभालें खुद को। आ गए बेटा? अस्सलामुअलैकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हालत बना ली है बेटा तुमने अपनी? क्या हुआ मम्मा? ठीक तो हूँ मैं। बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ दिल का हाल जानती है कि उसकी औलाद खुश है या नहीं। तुम बहुत अपसेट रहने लगे हो। नहीं मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप मेरी फिक्र नहीं किया करें। देखो बेटा, कैसे फिक्र ना करूं, मुझे तुम्हारी फिक्र हमेशा लगी रहती है। और ज़िंदगी में शरीक हयात का खाना कभी पूरा नहीं हो सकता जब तक वो ज़िंदगी में हम कदम ना हो। और औरत का वजूद तो बहुत मायने रखता है। आयज़ा के जाने के बाद तुम बहुत अपसेट रहने लगे हो। माजी को भूल जाओ और उसे हादसा समझ के भी भूल जाओ। नहीं मम्मा, मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये हादसा मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है। सही कहा तुमने, हादसे जिंदगी का हिस्सा होते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि उन्हें भुला दिया जाए। मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढती हूँ। नहीं मम्मा, मुझे नहीं करनी हो शादी को, अब दिल नहीं करता। और वैसे भी आयज़ा के जाने के बाद मैं ये कदम नहीं उठा पाऊंगा। अगर तुम ये सोचते हो कि आयज़ा वापस आ जाएगी तो मेरा दिल कहता है कि उसके साथ कोई ना कोई हादसा ज़रूर हुआ है। देखो बेटा, उसे आना होता तो वो कब की आ चुकी होती। शायद वो जिंदा ही नहीं है, और शायद क्यों, यकीनन वो जिंदा नहीं है। मम्मा, आप ये बात इतने दावे से कैसे कह सकती हैं? मेरा दिल नहीं मानता। देखो बेटा, कभी कभी दिल की नहीं दिमाग की सुनना पड़ती है। तुम खुद ही सोचो, तुम्हें हॉस्पिटल से भी तो कॉल आई थी ना कि इस नाम की लड़की हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, और थाने से भी तो तुम्हें इत्तला आई थी कि उसकी गाड़ी मिल गई है, वही गुमशुदा गाड़ी जो एक्सीडेंट जिसका हुआ था। अब तुम ही बताओ, इन सब बातों के बाद भी सोचने समझने की गुंजाइश बाकी रह जाती है? मेरी मानो तो उसको भूल जाओ और अपनी दूसरी शादी के बारे में सोचो। मामा नहीं, मेरा दिल कहता है कि वो जिंदा है और सही सलामत है, और इंशाल्लाह एक दिन वो वापस आएगी। इंशाल्लाह। मैं खाना लगवाती हूँ तुम्हारे लिए। जरा देर पहले हंसी था समा, थे मुट्ठी में मेरी ज़मीं आसमां, लबों पे हंसी आँख में ख्वाब थे, हुआ क्या कि मंज़र गए हैं बदल, कहाँ
सखी सखी आग दिल में लगी, न रोशन हुआ दिल जलाया बहुत, धुआं ही धुआं है जलाशियां। जवां जिंदगी थी समा था जवां, अभी हम नवा थे ज़मीं आसमां। हजारों हंसी ख्वाब मन में जगे, अभी थी उड़ाने कहाँ से कहाँ, मगर हाय क्या अचानक हुआ कि हर ख्वाब बिखरा भयानक हुआ। जो आने वाला पल है वो आके गुजर जाएगा, कोई लम्हा खुशबू जैसा इस दिल में ठहर जाएगा। डैडी, डैडी आपने मुझे रिश्तों को कुर्बान करना नहीं सिखाया, इसलिए शायद मैंने कभी अपनी सोच को बहकने ही नहीं दिया। मैं जानती हूँ कि आप जो भी फैसला करेंगे मेरे लिए वो सबसे बेहतर फैसला है। मैं जानती हूँ कि शहज़ाद ने आपको बहुत तकलीफ दी है। प्लीज भूल जाए इस बात को। हेलो। उमर बेटा, मैंने सोचा है कि हम आयजा बेटी की गुमशुदगी का इश्तिहार दे दें, या फिर आजकल तो टीवी पर भी इतलाए गुमशुदगी दी जा सकती है। मगर अंकल, इससे क्या फ़ायदा होगा? पर हम ये भी करके देख लेते। क्या करूं बेटा, बाप हूं उसका, दिल बहुत घबरा रहा है। जी अंकल, सही कहा आपने। जिंदगी से वाबस्ता कुछ दुख हमेशा मन को खुरचते रहते हैं, और जिंदगी का हर लम्हा एक अजाब बनकर गुजरता है। खैर, मैं शायद ऐसी बातें करके आपको मज़ीद उदास कर रहा हूँ। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अंकल, मैं इस सिलसिले में कुछ करता हूँ। थैंक यू बेटा, जीते रहो। अल्लाह हाफ़िज़।
इस वक्त कौन हो सकता है? आ रहा हूं। कौन? तुम बहुत ज्यादा इतराने नहीं लग गए हो? मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, मगर जनाब के पास इतना टाइम नहीं मेरा फोन रिसीव कर सके। फरियाल मेरी बात सुनो। लेकिन तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि मैं उन लड़कियों में से हूँ जो बहुत कम लोगों को कास्ट डालती है। फरियाल 1 मिनट रुको। तुम्हें मेरी बातें ही समझ में नहीं आती। तुम्हें समझाना दीवार पर अपने सर फोड़ने के बराबर है। वजदान, अंदर कोई है शायद। फरियाल मैं तुम्हें। क्या कोई लड़की है? फरियाल तुमने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? वजदान, तुम मुझे बता रहे हो या मैं खुद अंदर जाके देखूं? हटो। फरियाल फरियाल हाइजा, यहाँ